तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आगे एक वीडियो देख रहे होंगे, ये एक मूर्खानंद बोलते हैं इसको। इसका नाम कुछ दास था, मैं भूल गया। राघव दास। तो कुछ महीने पहले मेरे पास फ़ोन आया था इसका। बोल रहा था कि आप गुरुजी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ये सो मेरे से ज्ञान चर्चा कर लो, ये सो हुई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप आइए फिर मेरे चैनल पे करते हैं ज्ञान चर्चा। तो उस समय तो ये बहाने बनाने लगा। पहले तो बोला चलो ठीक है, आएंगे हम तुम्हारे चैनल पे। बाद में फिर ये क्या कहने लगा कि तुम आओ हमारे चैनल पे, मेरे चैनल पे आओ। ये फैक्टफुल ऐसे न्यूज़ दिल्ली के नाम से एक न्यूज़ इनका चैनल है, रामपाल का, और उसका चेला है ये। तो जब मैंने उससे कहा कि जब मैंने पहले आपको आमंत्रण दे दिया अपने चैनल पे आने का, तो पहले आप हमारे चैनल पे आइए, उसके बाद आप हमको आमंत्रण दीजिएगा, हम आपके चैनल पे आ जाएंगे। तो ये बहाने बनाने लगा, ना आप आओ हमारे चैनल पे, आपके जो चैनल है वो छोटा है, मेरा चैनल बड़ा है। अरे तो मतलब कि यहाँ पर भी भेदभाव करने लगे कि आपका चैनल छोटा है और मेरा चैनल बड़ा है, तो आप हमारे उसमें आओ। ये कहाँ का नियम है ये बताइए। हाँ, और इसका जो चैनल है ये क्या है, फेक आईडी से, मतलब कि फेक आईडी से सब्सक्राइबर्स बढ़ा रखे हैं इसने। अब जब इसके चैनल पे देखेंगे, व्यूज़ देखेंगे, इसके चैनल पे 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, पर व्यूज़ आ रहे हैं किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 1500, किसी में 2000। मतलब कि 1% लोग भी इसके चैनल को नहीं देख रहे हैं। और मेरे चैनल पे उस समय सब्सक्राइबर थे लगभग 1000 के लगभग या 800 के लगभग होंगे, और मेरे उसमें आते थे 3000, 2500, 3500 व्यूज़। तो किसका चैनल बड़ा था, मेरा चैनल बड़ा या इसका चैनल बड़ा? चलो ये बड़े छोटे की बात तो छोड़ दीजिए, कि इसको तो सबसे पहले आमंत्रण मैंने भेजा, निमंत्रण, कि आप आइए हमारे चैनल पे, हम ज्ञान चर्चा कर लेते हैं। तो बाद में बोला कि मोबाइल में एक सवाल पूछने लगा, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है? मैंने कहा कि ये सारी बातें हम कर लेंगे लाइव में, आइए ना, पहले यहाँ पर बात ये बताइए बोला। मैंने कहा नहीं होती है। फिर ये बोलने लगा तुम मूर्ख हो, गालियाँ देने शुरू कर दिया इसने। बोलने लगा कि आपके ज्ञान का पता चल गया इससे, बोले कि तेरे ज्ञान का इससे पता चल गया। तो एक क्या था, एक बहाना था वहाँ से भागने का। अब इसकी एक वीडियो मिली है जो हमारे शिवांश भाई हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाई है। शिवांश भाई एक सवाल इनसे पूछा था, इनके चेलों से, कि क्या तुम्हारा ईश्वर जो तथाकथित है, क्या वो सर्वशक्तिमान है? बोला हाँ सर्वशक्तिमान है। क्या वो किसी माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? ये सवाल था। तो अगर देख लो इसकी वीडियो एक बार। शिवांश बार बार चीख रहा है, बार बार कह रहा है कि जो कबीर साहब हैं, क्या वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं? तो भक्तों ने जवाब दिया कि हाँ जी सब कुछ कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ आपने भी बताया कि जो सब कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकता है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? ये देखो कैसे चीख चीख के ये कह रहा है कि जो कबीर परमात्मा है वो अगर सर्व नियमों के ऊपर हैं तो वो माँ के गर्भ में क्यों नहीं आ जाते, और अगर नहीं आते तो बाध्य हैं, उनके ऊपर नियम लागू हो गए हैं। तो कोई इस मूर्खानंद को समझाए कि अरे भाई एक बात बताओ कि शिवांश द्विवेदी जो है वो मनुष्य की विष्ठा खा सकता है कि नहीं खा सकता, और अगर नहीं खा सकता तो बाध्य है। ये कोई बात हुई? अरे भाई मनुष्य की कुछ मर्यादाएं हैं, हाँ वो विष्ठा नहीं खाता, लेकिन अगर खाना चाहे तो खा भी लेता है। तो ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा है
जो कबीर साहब जी हैं वह सर्व नियमों के ऊपर हैं और वह जब चाहे पृथ्वी पर आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो उनको माँ के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन आते नहीं। जिस प्रकार शिवांश नारायण द्विवेदी विष्ठा खा सकता है लेकिन खाता नहीं है, क्योंकि कुछ मर्यादाएं हैं। इसी प्रकार ठीक इसी तरीके से जो पूर्ण परमात्मा है कबीर साहिब जी हैं, उन्होंने कुछ मर्यादाएं बना रखी है, कुछ नियम बना रखे हैं कि वो माँ के गर्भ में नहीं आते, क्योंकि वो जब चाहे जहां चाहे पृथ्वी पर आ सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाध्य हैं। सभी भाइयों को सत्संग। तो अभी इसकी 1.5-2 मिनट की वीडियो देखी तो इनका जो दिमाग है वो भी जैसे बोला ना कि बिस्टा खाता, उसी की तरह इनका दिमाग भी है। ठीक है, ये नियम कहाँ पर लिखा है कि कोई इंसान बिस्टा नहीं खा सकता, बताइए। ठीक है, एक इसके हिसाब से बोल रहा हूँ। पर ये एक जो इनका जो एक जो दिमाग में जो गोबर भर रखा है ना, ये इसका नाम है इसका राघव। अब राघव है, राघव दास है, ये क्या किसी की बिस्टा खा सकता है क्या? बिल्कुल खा सकता है, क्यों नहीं खा सकता भाई? हाँ, अभी इसके कान के नीचे कोई गन पॉइंट पे इसको कहे कि चल तू ये खा, ये एक मनुष्य की बिस्टा है। शिवांश बार बार चीख रहा। ठीक है, गन पॉइंट में रख के बोले बिस्टा है, इसको खा तू, तो खाना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक बार नहीं तूने 1000 बार खाना पड़ेगा राघव। ठीक है, ये तो नियम है ही नहीं कि तू खा ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर तुम्हारा जो कबीर परमात्मा है, अगर किसी भगत ने ये कह दिया कि मैं आपको अपने पुत्र रूप में पाना चाहता हूँ या अपने पुत्र रूप में मांगती हूँ मैं आपको, तो उस समय तुम्हारा परमात्मा ये कह देगा कि ना, मैं किसी भी गर्भ से जन्म नहीं लेता, तो ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। तो तुम्हारा परमात्मा भक्त वत्सल्य कहाँ है, कहाँ रह गया बताओ? हाँ, शिवांश भाई ने ये पूछा कि क्या लेना या ना लेना वो बाद में की बात है, ले सकता है कि नहीं ले सकता। तो तुम्हारे भक्तों का ही कहना था कि वो नहीं लेता है। पर यहाँ पर सवाल दूसरा है, ले सकता है कि नहीं ले सकता। वहाँ पर तुम्हारे भक्तों ने कहा कि नहीं ले सकता, तो सर्वशक्तिमान कैसे हो गया? हाँ, जब तुम्हारे कबीर परमात्मा को, तुम्हारा तथाकथित तुम्हारा कबीर परमात्मा को राघव दास ने या किसी ने प्रेम पूर्वक, ठीक है, जैसे काल ने हजारों साल तप करके कुछ ऐसी चीज़ मांग ली जिसके कारणवश उसको देना ही पड़ा तुम्हारे कबीर परमात्मा को, ना चाहते हुए भी। जैसे तुम्हारा ये कबीर परमात्मा और जब काल की वार्ता हुई तो उनने बोला, काल ने बोला कि सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में अब थोड़ी थोड़ी आत्माएं ले जाना, और कलयुग में आत्माएं तुम जितनी चाहो उतनी ले जाना। जो तेरी भक्ति करेगा वो तो जो तुम्हारा, और जो मेरी भक्ति करेगा मेरा। हाँ, अब ये जो शर्त थी, ये शर्त तो सही नहीं थी, पर तुम्हारे कबीर परमात्मा को माननी पड़ी, क्योंकि कबीर परमात्मा के लिए उसने तपस्या करी थी। हाँ, कबीर परमात्मा से ये चीज़ मांगा था तुम्हारे कबीर परमात्मा से, तो ना चाहते हुए भी तुम्हारे कबीर परमात्मा ने ये वरदान उसको दे दिया, ठीक है बोल दिया। ऐसे ही अगर किसी भगत ने या किसी तुम्हारे जो चेले हैं, उन्होंने ये कह दिया कि कबीर परमात्मा मैं तुमको अपने पुत्र रूप में चाहता हूँ या पुत्री रूप में चाहता हूँ तुमको मैं, तो क्या तुम्हारे परमात्मा ये कह देंगे कि ना, मैं तो किसी की माता के गर्भ से आता ही नहीं हूँ, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो ये भी एक नियम लग गया ऊपर से कि संभव नहीं है। और दूसरा ये कि तुम्हारा जो परमात्मा है वो भक्तों की हर एक इच्छा पूर्ण करने वाला साबित नहीं होता है। तुम तो अपने जाल में खुद ही फंस रहे हो। हाँ, ईश्वर वही है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, माता के गर्भ से अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो माता के गर्भ से भी आएगा, वो बिल्कुल आएगा। हाँ, अब राघव दास ने या रामपाल ने तो सीधे ही सिरे से खारिज कर दिया कि वो आता ही नहीं है, पर वो आ सकता है, पर आता ही नहीं है। यहाँ पर तो दोगली बातें हो गई ना तुम्हारी। हाँ, दोगली बातें हो गई।
तो जिस प्रकार से राघव दास किसी मनुष्य की विष्ठा खा सकता है, ये इसके ऊपर नियम लागू नहीं होता है कि नहीं खा सकता, ऐसे ही तुम्हारा जो परमात्मा है उसके ऊपर भी ये नियम लागू नहीं होता कि वो माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता, अगर वो सर्वशक्तिमान है तो। ठीक है राघव। तो ये व्यक्ति खुद को ज्ञानी समझता है, पर जैसे ही ज्ञान चर्चा करने की बारी आती है ये दुम दबा के ऐसा भागता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखता है। ये कभी सामने आओ, हाँ कभी आओ लाइव में तो पता चलेगा। इसका दिमाग भी उसी विष्ठा की तरह हो गया है, उसी मनुष्य के सड़े हुए विष्ठा की तरह हो गया है। जिस प्रकार वहाँ से बदबू आती है ऐसे ही वहाँ से ही बदबू आती है इनकी। तो इसी प्रकार से इसका जो दिमाग की जो गंदगी है, यही नहीं सारे रामपालियों, सारे रामपाल के जितने भी लोग हैं सभी इसी प्रकार के हैं। ठीक है। और एक बात कॉमन तुमने देखी होगी कि मैंने पूरा छान मारा, इन्होंने व्रत के बारे में तो बहुत कुछ कहा है, पर जो रोज़ा के बारे में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा है। मैं चाहता हूँ कि अब जो ये रोज़ा इनके जब आएंगे तो रोज़ा के बारे में भी खुल के वीडियो बनाएं, हाँ खुल के प्रचार करें सोशल मीडिया पे बाहर कि रोज़ा रखने से तुम्हारा अल्लाह खुश नहीं होगा, ये पाखंड है। कह के देखो ना, किसी की आस्था पे ऐसी ठेस पहुँचा के देखो। हाँ हिंदू तो सोया हुआ है, हाँ उसे कोई मतलब नहीं है, उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए और घर मिल जाए, उनको बस कुछ नहीं है, मतलब ही नहीं है। हाँ अरे जिस गांव में ये लोग प्रचार करने जाते हैं वहाँ क्या हिंदू सोया हुआ होता है? हाँ इनको पकड़ के सीधे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया जाता है? हाँ अगर हर एक जगह विरोध होना शुरू हो जाए, वैसे तो हो रहा है ठीक है, पर ये ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बेचारे बहुत पढ़े लिखे कम होते हैं, हाँ जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़े नहीं होते हैं। और ज़्यादातर ये टारगेट इनका रहता है जो हमारे जो पिछड़े जनजाति के लोग हैं, ठीक है, एसटी के ओबीसी के लोग हैं, उन हिंदू भाइयों के पीछे ये लोग जाते हैं। और जो ये पीछे अपने मिश्रा लगाए रहते हैं, पांडे लगाए रहते हैं, तिवारी लगाए रहते हैं, ये ऐसे ही जो उपाध्याय शर्मा लगाए रहते हैं, ये नहीं है ये। ठीक है, ये लोगों को फंसाने के लिए भी हैं। देखिए यहाँ तो एक ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, यहाँ पर देखो क्षत्रिय समाज के लोग भी हैं। मुझे एक ऐसी चीज़ पता चली और मेरे पास सबूत भी है कि जिस राज्य की वो महिला है और वो जिस जाति में से संबंध रखती है, उसने एक फेसबुक आईडी उस जाति की बनाई है और दूसरे राज्य में एक राज्य की आईडी बनाई है, दूसरे एड्रेस वहाँ का डाला है। और जिस समाज को उसने टारगेट किया उस समाज का उसने जाति अपनी पीछे लगा रखी है। बताइए, ये सबूत है अपने पास, जीता जागता सबूत है, कभी दिखा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका तंत्र चलता है। तो राघव दास मिश्रा नहीं है, तू दास, ठीक है, क्योंकि जीव तुम्हारी जाति है, मानव धर्म तुम्हारा। तो कभी